औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलिय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। अज़ान गिरामी, कुरान करीम की 114 सूरों में बहुत सी आयात हैं जो अहले बैत की शान में नाजिल हुई और बहुत से सूरे हैं जो आले मोहम्मद की शान में नाजिल हुए। फ़खरुद्दीन इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी हमारे उलमा में नहीं है और तफ़सीर में बहुत बड़ा नाम है, तफ़सीर कबीर के मुअल्लिफ़ हैं। वो कहते हैं अपनी तफसीर में कि अली इब्न अबी तालिब की शान में 360 आयात नाजिल हुए हैं। और एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं हाफिज़ रजब बरसी, उन्होंने पूरी किताब लिखी है खम्सा मिआ आयतिन नज़लत फ़ी अलीयिन। किताब मेरे पास है, वो 500 आयात जो अली पे नाजिल हुई हैं। ये भी कह लीजिए सूफी बुजुर्ग हैं। हमारे बहुत बड़े आलिम दीन हैं शेख तूसी, उनकी 10 जल्दों पे तफसीर है अत्तिबियान फ़ी तफसीरिल कुरान। वो कहते हैं कुरान में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, 1000 आयतें सिर्फ अली इब्न अबी तालिब के हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं। बहुत से हमारे मुसलमान भाई ये सवाल करते हैं कि अगर इतनी आयतें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए आई हैं तो फिर मौला अली का नाम कुरान में क्यों नहीं आया? तवज्जो फरमा रहे हैं सब? भाई इतनी आयतें आई हैं तो अल्लाह इतनी आयतें ना भेजता, अल्लाह नाम भेज देता।
कि भाई अली इब्न अबी तालिब वसी रसूल खुदा हैं, ये आयतें उनके लिए हैं। देखिए अल्लाह ने नाम नहीं बताया, सिफात बताई हैं। तवज्जो तवज्जो, अल्लाह ने नाम नहीं बताया, ये आयत अली के लिए सिफात बताई हैं, कमालात बताए हैं, और सिफात ऐसी बताई हैं कि सिवाय अली के किसी में नहीं है। तो अब अगर किसी में जुर्रत है तो अली जैसा बन के दिखाए। अल्लाह ने आयतों को, कुरान को कयामत तक के लिए खुला रखा है। किसी में हिम्मत तो अली जैसा बन के दिखा। कहना बड़ा आसान, बनना बड़ा मुश्किल। तो कोई दूसरा अली नहीं आएगा दुनिया में, दूसरा अली। फैजाने के नामी कायनात में अल्लाह ने बस एक अमीरुल मोमिनीन को भेजा। तो अब ये रसूल खुदा के रिश्ते हैं, मुझे पेश करना, बात को आगे बढ़ाना है। मैंने जिस आयत को शुरू किया था उसी पे मुकम्मल करना चाहता हूँ। हबीब खुदा ने फरमाया हुब्बी व हुब्बु अहले बैती, मेरी मोहब्बत और मेरे अहले बैत की मोहब्बत नाफ़िअतुन, फायदा मंद है, नफा बख्श है, मुफीद है। फी सबअते मवादिआ, फी सबअते मवातिना, 7 मकामात पे। अहवालुहुन्ना अज़ीमा, जिनका हौल परेशानी बहुत ज्यादा है। पता नहीं मजमा है या नहीं है, मेरी बातें पहुंच रही हैं। हबीब खुदा फरमाते हैं 7 मकामात पे मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। इन्हीं की मोहब्बत काम आएगी। पहुंच गए, वे पहुंच रहे हैं भाई। मोहम्मद और आले मोहम्मद ही की मोहब्बत काम आएगी, औरों की नहीं। दुनिया की मोहब्बत नहीं, दुनिया वालों की मोहब्बत नहीं। मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत 7 मकामात पे काम आएगी। और 7 का पैगंबर फरमाते अहवालुहुन्ना अज़ीमा, उर्दू में कहते हैं हौल। हौल की जमा अहवाल है। हौल यानी परेशानी। वो कौन से 7 मकामात हैं? तो अब हबीब खुदा फरमाते हैं इंदल मौत, मौत के वक्त। भाई मजमा नहीं, कुछ मेरे बुजुर्ग पहुंच गए। मौत के वक्त, कहा मौत के वक्त। पहला है मकाम मौत के वक्त। मौला के एक सहाबी है, मौला अमीर के, नाम है हारिस हमदानी। वो पूछना चाहते थे मौला जब मैं मरूंगा आप नजर आएंगे या नहीं? मौला ने फरमाया या हारिस अल हमदान, मन यमुत यरानी, जो जो मरेगा, जो भी मरेगा मुझे जरूर देखेगा। पहुंच रहा, जो भी मरेगा। अच्छा, वो बहुत आशिक थे मौला के, तो उन्होंने अपने अंदाज से कहा मौला ये सब क्यों देखे? पता नहीं लोग है या नहीं, ये सब क्यों देखेंगे? बस हम ही देखें, बस हम आपकी जियारत करें, हम आपको चाहते हैं, सब क्यों देखेंगे? मन यमुत यरानी, मौला ने कहा जो भी मरेगा ना मुझे जरूर देखेगा। मैं अपनों को भी नजर आऊंगा, दुश्मनों को भी नजर आऊंगा। तवज्जो मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग। मौला ये अपनों को नजर आए समझ में आ रहा, ये दुश्मनों को क्यों नजर आएंगे? मौला ने कहा वहां तो ज्यादा जरूरी है। जो मुनकिर था बताऊंगा, तू मुनकिर था देख ले।
तवज्जो फरमाई जाने के ना, चलते रहिएगा। तो बैजान गिरामी पैगंबर इस्लाम की हदीस मुकम्मल कर दूं। फरमाते हैं 7 मकामात पे मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। मैंने कल यहां बात को रोका था ना कि अंसार आए, या रसूलल्लाह आप मक्के में थे, हम मदीने में थे, आप मदीने ना आते हमें हिदायत ना मिलती, हम जहन्नम में चले जाते, हम आपकी वजह से जन्नत में जा रहे हैं, तो हम कुछ देना चाहते हैं, जो आप कहेंगे आपकी खिदमत में हाजिर। तो पैगंबर ने कहा मुझे कुछ ना दो, सिर्फ मेरी आल की मवद्दत रखो। मुझे ये मौजू मुकम्मल करना है, क्यों मवद्दत रखो? तो पैगंबर फरमा रहे हैं हुब्बी व हुब्बु अहले बैती, मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत 7 जगह काम आएगी। कौन कौन से 7 मकामात? जल्दी जल्दी मुकम्मल कर दो। इंदल मौत, मौत के वक्त कैसे काम आएगी? जब हजरत मलकुल मौत आएंगे ना रूह निकालने, तो अहले बैत आएंगे, क्या कहेंगे? ये हमारा है। ए मलकुल मौत, आराम से रूह निकालना, ये हमारा है। मैं चलते रहिएगा। तो कहा मौत के वक्त, इंदल मौत, फिल कब्र, दूसरा मकाम कब्र में। फरमाते मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत 7 मकामात पे काम आएगी। पहला मौत, दूसरा कब्र, कब्र में तारीकी होगी, कब्र में अंधेरा होगा, अचानक दाईं तरफ से एक नूर आएगा, मुर्दा पूछेगा कौन है, मुझे गुर्बत में याद रखा। वो नूर कहेगा मैं तेरी नमाजें, कहेगा बस इतना सा नूर का, जितनी नमाजें पढ़ी थी उतना नूर। परेशान हो रहे हैं। फिर बाईं तरफ से नूर आएगा, पूछेगा तुम कौन, का मैं तेरे रोजे। फिर एक कदमों से नूर आएगा, पूछेगा तुम कौन, का तेरा खुम्सो ज़कात। फिर सरहाने से नूर आएगा, का तू कौन, का तेरा हज और ज़ियारत। का इतना नूर कम क्यों है, का तेरी इबादतें ऐसी ही थी। का फिर एक सर से नूर आएगा, जिससे कब्र मुनव्वर हो जाएगी। अब ये पूछेगा तू कौन है, वो कहेगा मैं अली की विलायत। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा, आप सब लोग सलामत रहे जाने गिरा में तवज्जो रहेगी मेरे साथ। तो अब 7 मकामात पे ये मोहब्बत काम आएगी। इंदल मौत, मौत के वक्त, फिल कब्र, कब्र में, इंद सुआल मुनकरिन व नकीर, सवाल मुनकिरो नकीर पे शहीद सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब शिराजी
बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग गुजरे आलिम दीन, वो फरमाते थे, कहते थे अली के मानने वालों की कब्र में जब दो फरिश्ते आएंगे उन्हें पहले पता होगा ये अली वाला। मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून। आप जी आप सलामत रहे, मौला आप सबको सलामत रखे। ऐसा गिरामी बहुत तेजी से तो 7 मकामात पे ये मोहब्बत काम आएगी। कौन फरमा रहे हैं? हबीब खुदा रसूल खुदा फरमा रहे हैं 7 मकामात पे मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। मौत के वक्त, कब्र में, सवाल मुनकिर और नकीर पे, इंदल किताब जब नामा अमाल लिखे जाएंगे, इंदल हिसाब जब हिसाब किताब होगा वहां हमारी मोहब्बत काम आएगी। इंदल नुशूर जब कब्रों से उठाए जाओगे, माथों पे लिखा होगा ये अली वाला। तवज्जो फरमा रहे हैं सीधा निकला। इंदल हिसाब, इंदल किताब, सब मकामात पे। फिर मौला फरमाते, फिर पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं और कौन से मकामात पे? 2 मकाम बाकी। इंदल मीजान जब नामा आमाल तोले जाएंगे, जो सबसे वजनी शय होगी अली की विला होगी। 7वां मकाम कौन सा? जन्नत से पहले 7वां मकाम कौन सा? का इंद सिरात, पुले सिरात पे। तवज्जो, 7 मकामात पे मोहब्बत काम आएगी। इंद सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, मैदान महशर से जन्नत तक पुले सिरात है, बीच में जहन्नम। मौला फरमाते हैं मैं चेहरा देख के कहूंगा या नार ओ जहन्नम हादा ली, ये मेरा है, हादा लक ये तेरा है। ये मेरा, इसे छूना मत, ये तेरा, इसे छोड़ना मत। सात मकामात पे मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत काम आएगी। उनकी मोहब्बत के बगैर गुजारा नहीं। गला मेरा साथ नहीं दे रहा। मेरा आपसे वादा है, अगर आपने ये वाकया सुना भी है, नतीजा जो मैं दूंगा आपका ईमान दुगना हो जाएगा। आपने शायद सुना हो, बड़े बड़े जय्यद उलमा से आपने सुना है, तो शायद सुना हो हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, मादरे मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मौलाए कायनात की वालिदा गिरामी। कहाँ इंतकाल हुआ? मदीने में। तो जब मौला की वालिदा का इंतकाल हुआ तो आप रोते हुए आए पैगंबर के पास खबर देने। तो जनाब सरवर कायनात ने फरमाया, याली ये क्या हालत बना रखी, आंखों में आंसू, नंगे सर। कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया। तो रसूल खुदा ने क्या फरमाया? कहा याली मत कहिए आपकी माँ का इंतकाल हो, याली ये कहिए या रसूल अल्लाह आपकी माँ का।
इंतकाल हो गया। का उम्मी बाद, मैं मसाइब पे नहीं आया अभी। उम्मी बाद उम्मी, मेरी माँ के बाद वो मेरी माँ थी, उन्होंने मुझे पाला था और बड़ी मोहब्बत से पाला था। तो या अली कहिए या रसूलल्लाह आपकी माँ का इंतकाल हो गया, अब आए रसूल खुदा। तवज्जो, तो मुसलमानों ने लिखा अपनी आबादी, पता नहीं मजमा है या नहीं। जब गुस्लो कफन हो गया ना, अपनी अबा उतारी, कब मेरी चची को, मेरी चची अम्मा को मेरी अबा उड़ा दो, कांधा खुद दिया। सलाम उस बीबी को जिसे मोहम्मद और अली, कांधा दे, कांधा दिया। पैगंबर ने जनाजा पढ़ाया। शेख हुर्रे आमिली, हमारी किताब है हदीस की, वसाइल शिया, 30 जिल्दे, कितनी 30 जिल्दे हैं हदीस की किताब वसाइल शिया, शेख हुर्रे आमिली ने लिखी है। उसमें लिखते हैं जनाजे की मकतबे फिक़े जाफरी में 5 तकबीरात वाजिब है। ऐसा ही है ना, भाइयों के यहां 4 वाजिब है, हमारे यहां 5 वाजिब है। भाई ये कहते हैं कि रसूल खुदा मुनाफिक के 4 पढ़ते थे और मोमिन की 5। हमें पता नहीं है। आवाज आ रही है? हमारे भाई ये कहते हैं हमें जनाजे का पता नहीं है, ये मोमिन है या मुनाफिक। तो फिर क्या करें? वो कहते हैं 4 पढ़ो। वो कहते हैं 4 पढ़ो। क्यों? हमें पता नहीं मोमिन है या मुनाफिक। पैगंबर को पता था ये मोमिन है 5, ये मुनाफिक है 4। हमें पता नहीं तो 4 पढ़ो। तो फिर मानो ना मोहम्मद हम जैसे नहीं। बात पहुंच रही है? मेरा कोई भाई सवाल कर सकता है कि फिर हम 5 क्यों पढ़ते हैं? सवाल है या नहीं? तो शियों ने सवाल किया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। भाई मजमा चलेगा। पूछा इमाम से, कब मौला आप हैं इमाम, आपके जद रसूल खुदा, आपके दादा अली मुर्तदा, आपके दादा हसन, आपके दादा हुसैन, आप हैं इमाम, जनाजा आप देखते हैं 5 पढ़ते हैं मोमिन हो। हम अपनी बस्ती में रहते हैं, हमें नहीं पता मोमिन है या नहीं। हम कितनी तकबीरात पढ़े? मौला ने कहा अगर हमारा मानने वाला हो तो 5 पढ़ो। का मौला आपके मानने वाले कई बेअमल हैं। मौला ने कहा कोई नहीं, 5 पढ़ो। भाई इसका ये मतलब नहीं है मैं लाइसेंस दे रहा हूं कि बेअमल बन जाओ। ये इमाम का करम है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसा भी हो हमारा है तो 5 पढ़ो। कितनी? अच्छा और से सुनेंगे तो रसूल इस्लाम ने कितनी पढ़ी हैं? 5। मोमिन की 5, मुनाफिक की 4। सुनेंगे गौर से। तो पैगंबर इस्लाम मुनाफिक की 4 पढ़ते थे क्योंकि 5वीं तकबीर से पहले मैयत के लिए दुआ होती है। मैयत के लिए दुआ होती है। पैगंबर को इजाजत नहीं थी कि मुनाफिक के लिए दुआ मांगे।
मजमा नहीं है। और अगर पैगंबर हर बात पे अपने चचा के लिए दुआ मांगे तो मानो ना किसी मौला अमीर के बाप थे। सिर्फ मोमिन नहीं थे, अमीरुल मोमिनीन के बाप थे, आम हस्ती नहीं थे। अलैहिस्सलाम। गौर से सुनेंगे, तवज्जो है, मेरा गला तंग तो नहीं कर रहा, आवाज साफ आ रही है। मैंने क्यों ये सब बताया, जहन में है मैं क्या पेश कर रहा था। जसद मुतहर है हजरत फातिमा बिनते असद का सलामुल्लाह अलैहा। तो पैगंबर इस्लाम आए जनाजा पढ़ाना। शेख हुर्रे आमिली ने लिखा है, रसूल खुदा ने मोमिनीन के 5 तकबीरात पढ़ाई, लेकिन जब हजरत जाफर तैयार के जनाजे पे आए, मौला अली के भाई, तो 40 तकबीरात पढ़ाए। कुछ लोग पहुंच गए, कितनी अजमत थी। हजरत जाफर तैयार, नाम था जाफर इब्ने अबी तालिब। पैगंबर ने फरमाया जाफर तैयार, तैयार उड़ने वाला। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह तैयार क्यों? कहा मेरे भाई के दोनों बाजू कलम हो गए थे गज़वे में, तो पानी पेश किया। रसूल खुदा ने कहा मेरे भाई को पानी पिला दो। तो हजरत जाफर तैयार ने कहा या रसूल अल्लाह मैं रोजे से हूं, अगर मगरिब तक जिंदा रहा तो इसी पानी से इफ्तार करूंगा जो आपने पेश किया, नहीं तो मैं खुदा की बारगाह में रोजे की हालत में जाऊंगा। उसी में शहीद हुए, बाजू नहीं थे। कहा अल्लाह ने मेरे भाई को 2 पर दे दिए, अब वो जन्नत में फरिश्तों के साथ परवाज करते हैं। तो पैगंबर इस्लाम ने उनके जनाजे पे 40 तकबीरात पढ़ाई। कितनी? 40। हजरत हमजा सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले, उनसे पहले वो थे, उहद में शहीद हुए, रसूल खुदा के चचा थे। उनके जनाजे पे और हजरत फातिमा बिनते असद के जनाजे पे रसूल खुदा ने जनाजे पे 70 तकबीरात पढ़े। कितनी? 70 तकबीरात। जनाजा पढ़ाते, फिर पढ़ाया, फिर हजरत हमजा का और जनाब फातिमा बिनते असद। क्यों? कहा ये वो बीबी है जिसने मुझे भी पाला, अली को भी पाला। मैंने ये सब क्यों बताया? सुने, मेरा मौजू जहन में रखिएगा, मोहम्मद और आले मोहम्मद की मवद्दत। सुने जुमला, जब पैगंबर ने दफना दिया ना, अपने हाथों से खुद कब्र में उतरे। रिवायत में है कब्र को हाथ लगाया, जन्नतुल बकी में कब्र है, जन्नतुल बकी में कब्र है, खुद उतरे, हाथ लगाया, फिर कहा या अली जसद दे, कब्र में रखा, बड़ा एहतमाम किया, बाहर आया, फिर कहा कब्र अगर मेरी चची ने कयामत के दिन शिकायत की तेरी, मैं मोहम्मद हिसाब लूंगा। मेरी चची को शिकायत ना हो। बहुत एहतमाम किया, किसने? खुद रसूल खुदा ने। सुने, जब दफना दिया, पैगंबर सरहाने बैठ गए। सरहाने समझते हैं ना, कब्र के बाहर सरहाने बैठ गए, कब्र के अंदर देखने लगे। सारे सहाबा पैगंबर को देख रहे। पैगंबर ने किसी के यहां ऐसे नहीं किया, किसी को इतनी इज्जत नहीं दी। पैगंबर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। एक मर्तबा कहने लगे इब्नों के, इब्नों के। कौन? रसूल खुदा।
जनाब फातिमा बिनते असद से फरमाने लगे, आपका बेटा, आपका बेटा। गला ताकत नहीं है, सुनेंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या बात है? का फरिश्तों ने पूछा, मन रब्बो के, आपका रब कौन है? मेरी चची ने कहा, अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी, अल्लाह जल्ला जलालहू मेरा रब है। उन्होंने पूछा, मन नबियों के, आपका नबी कौन है? मेरी चची ने मेरी तरफ इशारा किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। फरिश्तों ने पूछा, मन इमामों के, आपका इमाम कौन है? मेरी चची ने मुझे देखा, मैंने कहा, आपका बेटा, आपका बेटा। रुक जा, रुक जा। ओ मुसलमानों, जिस अली की मां का अली के बगैर गुजारा नहीं, तेरा मेरा कैसे? तवज्जो फरमाए। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा नहीं कि ना? अब मेरी बात पहुंच रही है। इनके बगैर किसी का गुजारा नहीं। एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं। अभी तुर्की में हजरत नूह की कश्ती बरामद हुई है। यह आपका इमाम बारगाह छोटा है, कश्ती बड़ी है, 7 मंजिला कश्ती है। कितनी? 7 मंजिला कश्ती। क्यों? कुरान में है, तमाम जानवरों, तमाम परिंदों की एक एक जोड़ी, सबके 2-2 लेके गए थे। और कश्ती पे एक तख्ती लगी है, उस पे 5 नाम है। साइंसदानों को पता नहीं चल रहा, क्योंकि अरबी में नहीं है, सिरियानी जबान में है। 5 नाम सिरियानी जबान में, अरबी में नहीं, इब्रानी में नहीं, सिरियानी जबान में 5 नाम है। साइंस को नहीं पता किसके नाम है। दूसरा नाम है एलिया। अब तवज्जो फरमाई। पैगंबर ने कहा था ना, मेरे भाई अली का नाम एलिया है। पता नहीं चलेगा मजमा ने। बस भाई, मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं है। नमाज कबूल नहीं। पता नहीं मजमा है या नहीं है। तो अब रसूल खुदा ने फरमाया कि कुल ला, ये कुरान करीम की आयत, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरे कराबतदारों की मवद्दत रखना। मौजू मुकम्मल कर दूं 4 बजे से पहले। तो अब 2 लफ्ज है अरबी में, मोहब्बत, मवद्दत, दोनों अरबी के लफ्ज है। उर्दू में आप कहते हैं मोहब्बत, मवद्दत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। तवज्जो, मोहब्बत है हुब से, हुब से मोहब्बत, वुद से मवद्दत। आगाए जवादी आमुली बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है, उनकी तफसीर की 50 जिल्दें छप चुकी हैं, 50 बाकी हैं।
तफसीर का नाम है तस्नीम। तस्नीम वो फरमाते हैं, कहते हैं मोहब्बत और मवद्दत में फर्क क्या है? मोहब्बत अल्लाह की खातिर भी हो सकती है, दुनिया की खातिर भी हो सकती है। मोहब्बत अल्लाह की खातिर भी हो सकती है, दुनिया की खातिर भी, लेकिन मवद्दत सिर्फ अल्लाह की खातिर होती है। पहुंच गए? नहीं है सारा मजमा। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब के कराबतदारों से मोहब्बत नहीं मवद्दत रखो, दुनिया के लालच में नहीं, अल्लाह की खातिर। आए पेश करो, मछली को पानी से मोहब्बत नहीं होती, मवद्दत होती है। मिसाल दे रहा हूं नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए। मछली से पूछे ना ये पानी क्या होता है, वो पानी में घूम फिर के आएगी क्योंकि पता नहीं है लोग। मछली पानी में फिरेगी और कहेगी पता नहीं। क्यों? क्योंकि रहती ही पानी में है, उसे नहीं पता पानी क्या। अब आपने समझाना हो, कैसे समझाएंगे? मछली को पकड़े, पानी से बाहर निकाले, तड़पने लगेगी, पूछेगी क्या किया? कि हमने पानी छीन लिया। अब पता चला जिससे मवद्दत हो उसके बगैर गुजारा नहीं होता। पहुंच रहे हैं? चाहे आप मंडी बहाउद्दीन में रहें, चाहे छिवंड में रहें, चाहे लाहौर चले जाएं, चाहे दुबई चले जाएं, चाहे लंदन चले जाएं, मुहर्रम आएगा, तड़प बताएगी ये शिया है। तवज्जो फरमाइएगा नहीं गिरा। ये है मवद्दत। मवद्दत के बगैर गुजारा नहीं होता। शिया की तड़प बताएगी। हमारे एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अल्लामा अमीनी, नाम सुना है? शेख अब्दुल हुसैन अमीनी। किताब लिखी है अल-गदीर। अल-गदीर फिल किताबे व सुन्नत वल अदब। 20 जिल्दों पे है, 11 जिल्द छपी है। मौला अली के गदीर के वाक़े को साबित किया 20 जिल्दों में। सिर्फ पहली जिल्द में 135 हवाले हैं और एक भी शिया नहीं, शिया किताबों से नहीं। उन्होंने साबित किया गदीर को। उनका पांव लंगड़ा था, चल नहीं पाते थे, उनका पांव खराब था। एक दिन आए शब जुमा, देखा हरम में एक आदमी है, उसका भी पांव खराब है, कहीं दूर से आया। वो जा रहे थे जियारत पढ़ के मौला की नजफ में। उसने कहा या अली सुबह तक मेरा पांव ठीक कर दे, नहीं तो मैं मानना छोड़ दूंगा। अल्लामा मीनी जा रहे थे, रुक गए, देखूं क्या होता है। अब वो बैठे कुरान पढ़ रहे हैं, तवज्जो उसी की तरफ है। बार बार देखते हैं, पढ़ा सो रहा, न दुआ पढ़ी बेचारे ने, न कुरान पढ़ा, न ज़ियारत पढ़ी, हरम में सो रहा। उन्हें बुरा महसूस हुआ, ये अदब के खिलाफ है। मौला की बारगाह में सो रहा। सुबह फजर की अजान हुई, उसने चल के देखा, मेरा पांव ठीक हुआ या नहीं। देखा पांव ठीक था।
उसने ना कोई शुक्र किया, ना कोई सजदा, ना नमाज, ना कहा या अली शुक्रिया, पाँव ठीक हो गया, जा रहा हूं। अच्छा, उसका पाँव ठीक हो गया, अल्लामा अमीनी का दिल टूट गया। कहा मौला मैं अल-गदीर लिख रहा हूं, सारी जिंदगी गला दी नजफ में, गुर्बत में, गर्मी में, 35 साल से यहां। मौला मैंने इतने आलिम मुज्तहिद बनाए, मेरा पाँव ठीक नहीं हुआ, लेकिन इतने बाअदब थे, मौला से शिकवा नहीं किया, बगैर कुछ कहे खड़े हुए जरी पे दोनों हाथ रखे सीने पे, कहा मौला इजाजत है मैं घर जाऊं। आए, आके सो गए। अब वो कहते नींद नहीं आ रही थी, पूरी रात जागा हुआ था, फिर भी नींद नहीं आ रही। वो आदमी जिसे अदब ही नहीं, पाँव ठीक हो गया। मैं मुसलसल हरम पे हर रोज जाता हूं, मेरा पाँव नहीं ठीक हुआ। सो गए, ख्वाब में देखा मौला है, पूरा करूं वाकया। ख्वाब में मौला की जियारत की, मौला ने सवाल किया, ओ अब्दुल हुसैन क्या बात है? खुद ही कहते हैं ख्वाब में भी इतना अदब मेरे जहन पे सवार था, मेरी जबान नहीं खुली, मैंने शिकवा नहीं किया। कहा नहीं मौला कोई बात नहीं। कहा नहीं जो तेरे दिल में बता। कहा मौला जबान पे नहीं ला सकता। कहा है अब्दुल हुसैन तू जानता है ना, हम जानते हैं तेरे दिल में क्या है। कहा हाँ मौला मुझे पता, मेरी जुर्रत नहीं जबान पे लाओ। कहा सुन, जहां तक तेरे इज्तिहाद का ताल्लुक है जज़ा है आखिरत में, जहां तक अल-गदीर का ताल्लुक है, जो किताब तू लिख रहा है मेरे दिफा में, मेरा हक है, मेरा हक है कि तू लिखे। तू नहीं लिखेगा तो कौन लिखेगा? औरों में दम नहीं है, मेरा हक है तू लिखे। कहा हाँ मैं शफाअत करूंगा, जन्नत में साथ लेके जाऊंगा, तूने लिखा। तीसरी बात, तेरे पाँव को ठीक नहीं किया, अगर तू कह भी देना या अली मैं मानना छोड़ दूंगा, मेरा पाँव ठीक कर दे, तब भी नहीं ठीक करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तू जाएगा तो जाएगा क्या? उसमें अकीदत नहीं थी, वो मेरा नहीं था, वो गैर था, बेगाना था, इम्तिहान के लिए आया था। यानी पाँव ठीक करता नहीं तो नहीं मानूंगा, उसका पाँव ठीक ना करता वो चला जाता, ना मानता, मैंने इसलिए ठीक किया। तू कह भी दे कि मैं नहीं मानूंगा, तब भी तेरा पाँव ठीक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है तू नहीं छोड़ेगा। अब समझ में आया? अगर दुआ पूरी ना हो, मन्नत पूरी ना हो, परेशान ना होना, ये अपना होने की निशानी है। तवज्जो फरमाई ना, ये अपना होने की निशानी है। वो जानते हैं कि अगर दे दिया तो शायद कुछ और कमी ना आ जाए, कई लोगों को कुछ मिल जाए तो वो कहीं दूर ना हो जाए। बस भाई जनाबे खातून जन्नत की विला, उनकी ये जो मवद्दत कही गई है,
ये वाजिब है। अगर वो राजी हैं तो रसूल खुदा राजी है, वो राजी हैं तो अली मुर्तज़ा राजी है, वो राजी हैं तो हसन मुश्तबा राजी हैं, खातून जन्नत राजी हैं तो हुसैन इब्न अली राजी हैं, वो राजी तो 12 इमाम राजी, खातून जन्नत राजी तो अल्लाह राजी, वो नाराज तो सब नाराज। बस भाई, मैंने जो वादा किया था मैं मुकम्मल करना चाहता हूं। 5 मिनट की जहमत दूंगा। पैगंबर के क़राबतदारों से मवद्दत वाजिब है। मैंने कल रात की मजलिस में कहा था सबसे ज्यादा रसूल खुदा को किससे मोहब्बत थी? जनाब खातून जन्नत से। जनाब खातून जन्नत ने जनाब अमीर से फरमाया, या अबल हसन, मेरे बाबा को आपसे ज्यादा मोहब्बत है या मुझसे? मौला बीबी का नाम नहीं ले, फातिमा नहीं कहते थे, हमेशा कहते थे यब्नत रसूलिल्लाह, ए बिन्ते रिसालत। कहा यब्नत रसूलिल्लाह, हर रोज आपके बाबा आपसे मिलने आते हैं, आप बाबा से खुद पूछ लें। अब दोनों ने सवाल किया, दोनों खड़े। जनाब सैयदा ने कहा बाबा मुझे समझ नहीं आता। देखिए दुनिया को सिखाना है, आपको अली से ज्यादा मोहब्बत है या मुझसे? इतनी मोहब्बत करते हैं आप अली से, रसूल खुदा दोनों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, आपको ज्यादा मोहब्बत किससे है? सुनेंगे अल्फाज। तो खत्मी मर्तबत ने दोनों को देखा, फिर फरमाया, कहा मैं इज्जत अली की ज्यादा करता हूं, मोहब्बत आपसे। अली मुझे ज्यादा अजीज हैं, आप ज्यादा महबूब। पता नहीं लोग हैं या नहीं। किसी ने यही सवाल मौला हुसैन से भी किसी ने किया था, आप अब्बास से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अली अकबर से? तो कहा अब्बास मुझे ज्यादा अजीज हैं, अली अकबर ज्यादा महबूब। वही जवाब दिया। मेरी बात पहुंच गए? तो जनाब सैयदा से बहुत मोहब्बत थी रसूल खुदा को, और जनाब अमीर से किसी ने पूछा, सुन लेंगे? 5-7 मिनट पढ़ो। भाई मैंने इस खराब गले के साथ इतना पढ़ दिया। अब भाई अज़ीज़ाने गिरामी, पूछा किसी ने मौला कायनात से, आप सैयदा के आने पे क्यों खड़े होते? क्या बीवियों का एहतराम वाजिब है ऐसे कि खड़े होकर एहतराम करें? का सुन्नत नबवी में नहीं है लोग, नहीं है लोग। का सुन्नत नबवी में। का क्यों? का जब भी फातिमा आती थी रसूल खुदा खड़े हो जाते। का कोई ये ना कहे पैगंबर खड़े होते थे अली खड़े नहीं होते, नहीं है लोग। अब अगर सैयदा आए और कोई खड़ा ना हो, सारे अंबिया खड़े हो जाते थे। खुद रसूल खुदा, मौला अली अलैहिस्सलाम, मौला हसन, मौला हुसैन, सारे इमाम बीबी के आने पे खड़े हो जाते। मस्जिद नबवी में ऐलान हुआ, एक मर्तबा मस्जिद में मर्द आते थे, अचानक महसूस हुआ एक नूर का मुजस्समा आ रहा है। जनाब खातून जन्नत कैसे गई? अपने बाबा का अमामा खोला, सर पे रखा, रिदा को कांधों पे रखा, असा हाथ में लिया, और फिर कहा फिजा जरा अस्मा को बुला। जनाबे अस्मा आई, कहा बीबी क्या बात है, आपके चेहरे पे जलाल है। कहा अस्मा
बनी हाशिम की खवातीन को बुला, सब आ जाए। का बीबी क्यों? का मुझे मस्जिद जाना। इतना पर्दा था, बुर्का है सर पे, बीबी के सर पे बुर्का था। अपने बाबा के अमामे रिदा पे बुर्का लिया, चेहरा ढका हुआ, फिर भी अकेली नहीं जाऊंगी, चारों तरफ बीबियां हो। बीबियां आ गई चारों तरफ। बीबी ने असा लिया, अपने बाबा का असा लिया। जब चलने लगी तो सारी खवातीन कहती हैं, खुदा की कसम, जब फातिमा चल रही थी लगता था रसूल खुदा आ रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह नूर बरस रहा था, जैसे पैगंबर के आने पे नूर आता था। कहा लग रहा नूर का मुजस्समा आ रहा। खातून जन्नत चली, मस्जिद में आई, एक मर्तबा आवाज दी, ओ मुसलमानों, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। कुछ मुसलमान खड़े हो गए, कुछ बैठे रहे, कोई मसनद पे था वो खड़ा नहीं हुआ। बीबी खड़ी रही। बीबी ने खुतबा दिया। खुतबे में कहा, तारीफ उस खुदा की जिसने आले मोहम्मद पे इल्हाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अलहमन वलहु शुक्र अला मा अनअमा। उसका शुक्र जो नेमतें उसने हमें दी किसी को नहीं दी। बीबी ने हम्द की। उसके बाद फिर अपने बाबा का तारुफ करवाया। कौम मुसलमानों, मक्के में तारीकी थी, अंधेरा था, अल्लाह ने एक नूर भेजा, उसका नाम मोहम्मद था। का मेरे बाबा को अल्लाह ने भेजा, अल्लाह ने मेरे बाबा के जरिए सबको हिदायत दी, मेरे बाबा ने तुम्हें हिदायत दी। कहा अभी मेरे बाबा गए ही थे, उनका कफन भी मैला नहीं हुआ और तुमने हमारे घर पे हमला कर दिया। एक मर्तबा बीबी ने फरमाया, ओ मुसलमानों, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। अभी दूना निसाए को, वो सिर्फ मेरे बाबा थे, तुम में से किसी बीबी के बाबा नहीं थे। तुम्हारी खवातीन में से अभी दूना निसाए को, तुम्हारी बीबियों में से किसी के बाबा नहीं थे, यानी मैं बस एक बेटी हूं। बस भाई एक मर्तबा बीबी ने कहा, ये जो तुमने नाम नहीं लेता, बीबी ने एक मर्तबा नाम लिया वल्दियत के साथ का, यब्न अबी कुहाफा अतरेसो अबा का वला अरेसो अभी, क्या तुम अपने बाप के वारिस हो? मैं अपने बाबा की वारिस नहीं। लक़द जिता शैन फरिया, इस्लाम में बिदतें ना डालो, बेटियों की मीरास ना छीनो। मेरे बाबा ने बेटियों की मीरास सिखाई है। किसी ने कहा बीबी गवाह ले आइए। बीबी ने कहा मैं नबी की बेटी हूं। कुरान ने कहा मैं पाको पाकीज़ा हूं। वो बीबी जो मुबाहला में गई तो कहा मेरे बाबा सच्चे। ईसाइयों ने मुबाहला नहीं किया, सिद्दीक़ा कुबरा आ गई। मुसलमानों से बीबी कह रही है, ओ मुसलमानों, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती, फदक मेरा है। बाग़े फदक मेरा। जब बीबी ने कहा ना बाग़े फदक मेरा, तो किसी ने कहा नहीं, आप गवाह ले आइए। बीबी ने कहा अच्छा तुझे गवाह चाहिए, मेरे पहले गवाह अली है। एक मर्तबा उसने कहा कि नहीं, अली आपके शौहर है, मैं शौहर की गवाही कबूल नहीं करूंगा। बीबी ने कहा क्या कुरान में है कि शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? उसने कहा नहीं, कुरान में नहीं। बीबी ने फरमाया क्या मेरे बाबा ने फरमाया कि शौहर की गवाही बीवी के हक में कबूल नहीं? कहा नहीं, आपके बाबा ने भी नहीं कहा। कहा फिर क्यों कबूल नहीं करोगे? कहा बस कबूल नहीं करूंगा। कहा अली की गवाही कबूल नहीं, कोई और गवाह ले आइए। कहा उम्मे ऐमन मेरी गवाह है।
ये मेरी दादी की कनीज थी। भाई बीबी कौन गवाह लेके गई? वो जो पैगंबर मुबाहला में लेके गए थे। बस एक उम्मे ऐमन को बीबी लाई। क्यों भाई? अगर तुम कहते हो मीरास नहीं, तो मेरी दादी से मेरे बाबा को मीरास में कनीज मिली थी, नाम उम्मे ऐमन। मेरे बाबा ने कहा आप आजाद हैं? कहा नहीं, मैं आपकी जिंदगी भर खिदमत करूंगी। मेरे बाबा से ये कनीज मुझे मिली, ये मेरी गवाह। कहने वाले ने कहा ये कनीज है, इनकी गवाह, औरत की गवाही आधी है। जनाबे उम्मे ऐमन ने कहा ओ मुसलमानों, तुम्हें याद है इसी मस्जिद में पैगंबर ने कहा था अगर कभी इस मस्जिद में उम्मे ऐमन गवाही दे तो उम्मे ऐमन की गवाही पूरी है। ओ मुसलमानों, याद है जब जनाबे उम्मे ऐमन ने बार बार पूछा और सब खामोश बैठे रहे, तो जनाबे उम्मे ऐमन ने फरमाया तुम्हारी खामोशी बता रही है सबको याद है। अगर याद ना होता तो तुम कह देते याद नहीं है, लेकिन तुम में कोई सिद्दीका के लिए खड़ा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा नहीं, इनकी गवाही आधी। बीबी ने कहा अच्छा, मेरे पास दो गवाह और हैं। कहा कौन? का मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन मेरे गवाह। उसने कहा हसनैन छोटे हैं, पैगंबर बालिग के गवाही लेते थे, ये नाबालिग है। बीबी ने फरमाया अगर नाबालिग हैं तो फिर मेरे बाबा ने क्यों इंतजार नहीं किया ये कहने के लिए अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलुल जन्ना, हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, बनेंगे नहीं। कहा नहीं, मुझे गवाही कबूल नहीं। बीबी ने एक मर्तबा सबको देखा और कहा आ उगलब अला इरसी, क्या मेरी मिरास मुझे नहीं मिलेगी? सब देखने लगे, सारी बीबियां रोने लगी, लेकिन किसी ने कहा आपका हक नहीं मिलेगा क्योंकि गवाह कबूल नहीं। बीबी ने कहा फिर याद रखना ये मुकदमा खत्म नहीं हुआ, मैं कयामत के दिन दोबारा पेश करूंगी। वल हकमुल्लाह, उस दिन हाकिम खुद अल्लाह होगा। वज़ईम मोहम्मद, गवाह मेरे बाबा मोहम्मद होंगे, अली होंगे, हसन होंगे, हुसैन। मैं देखती हूं कौन रद्द करता है, मुझे मना ना करो। मेरा एक बेटा मेहदी आने वाला, वो मेरे बदले लेगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। बीबी घर वापस आ गई। आखिरी जुमले मैंने सारा मुकदमा पढ़ दिया। जब बीबी घर आई ना, इमाम हसन हुसैन दोनों रो रहे थे, अम्मा हक नहीं मिला। बीबी ने कहा फिजा मेरी ज़ैनब को बोला। अब बीबी को बार बार याद आ रहा था पैगंबर का कहना, बेटी आप भी दरबार जाएंगी, आपकी बेटी भी दरबार जाएगी। लेकिन फर्क है, मां सहाबी के दरबार गई, बेटी शराबी के। सहाबी के दरबार में बाल सफेद हो गए, शराबी के दरबार में बीबी बूढ़ी हो गए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। दो जुमले दुआ के, मैं जितना मुख्तसर कर सकता था मैंने कर दिया। दुआ मांगेंगे मेरे साथ। परवरदिगारा, वास्ता उस बीबी का जो करवट नहीं ले सकते थे। जब दरवाजा गिर गया था ना, फिर उसके बाद बीबी करवट नहीं ले सकती थी। परवरदिगारा, बीबी की अजमतों का वास्ता, हर आंख में आंसू है, दुआ कबूल है।
परवरदिगारा हमें साहिबुस ज़मान का ज़हूर देखना नसीब फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा बानियान मजलिस, शिरकत को नंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। बहुत से मोमिनीन बे औलाद है, सबको औलाद नरीना इनायत फरमा। औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। एक और वास्ता दे दूँ, आए ज़रा दामन फैला के दुआ मांगे। ये चादर फैलाना पता है किसकी सीरत है? ये रसूल खुदा की। रसूल खुदा अबा फैलाते थे। आए ज़रा दामन फैला के मांगिएगा। मांगू परवरदिगारा वास्ता उस हाथ का जो पहलू पे रहा करता था। बीबी ने मौला को नहीं बताया। मौला गैरतमंद थे ना। एक जुमला पेश कर रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। जब दरवाजा गिरा ना तो मौला के कानों में आवाज आई, कुछ लोग आए। मौला के आगोश में कुरान था। मौला ने कुरान रखा, बंद किया, बहुत तेजी से बाहर आया। जो पहला आदमी अंदर आया था ना, गिरेबान में हाथ डाला, उसे उठा के जमीन पे पटका, सीने पे पांव रखा और कहा, अगर मुझे रसूल खुदा ने कसम ना दी होती, वादा ना लिया होता, मैं तुझे जान से मार देता। तूने मेरी नामूस पे हाथ उठाया। जानती हैं उसने क्या कहा? उसने आवाज दी, अली तलवार नहीं चलाएंगे, गिरफ्तार कर लो। जैसे ही मौला को गिरफ्तार किया, जनाबे सैयदा ने अपना हाथ अबा में डाला मौला की और आवाज दी, मैं अपने सरताज को ले जाने नहीं दूंगी। एक गुलाम था, नाम कुनफुज था। उसने कहा, कुनफुज अबा छुड़ा। उसने ताजियाना उठाया। अब समझ में आया बाजू का निशान। परवरदिगारा बीबी की अजमतों का वास्ता, बीबी के मसाइब का वास्ता, हमें जिंदगी में बीबी की जियारत नसीब फरमा। आखिरत में हमें और हमारे मरहूमीन को बीबी की शफाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। बाद में